मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का अध्ययन विषय है मानव प्रकार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग होमो सेपियंस हैं या होमो सेपियंस की संतति हैं। होमो सेपियंस से पहले इस पृथ्वी पर कितने मानव आए और कौन कौन सी गतिविधियां इस पृथ्वी पर किए, आज हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मानव प्रकार में हम पढ़ते हैं रामापिथेकस को। जो सबसे पहला मानव है वो क्या है? रामापिथेकस मानव है। यह मानव दक्षिण अफ्रीका के जंगलों तक सीमित रहा। यह जो रामापिथेकस मानव है, पहले तो जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में हुई है। तो उसमें जो ये रामापिथेकस मानव है, रामापिथेकस मानव, ये जो रामापिथेकस मानव है यह पहला ज्ञात मानव है। मानव की श्रृंखला में यह पहला ज्ञात मानव है जो कि जंगलों तक सीमित रहा। इसके विषय में हमें बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती है, बस इतनी जानकारी मिलती है कि ये मैदानी भागों तक नहीं आ पाया, मतलब ये जंगल में ही रहकर अपना जीवन यापन करता था। यह पहला मानव है, रामापिथेकस मानव। अब इसके बाद जो मानव आता है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था। यह पहला मानव हो गया जो इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। यह अर्ध मानव था जिसमें आधे मानव के गुण थे, माने प्राकृतिक जो बनावट थी शरीर की वो मानव रूप में भी थी और कपि रूप में भी थी, मतलब बंदर रूप में भी थी। इसके बाद जो मानव आता है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है। जो दूसरे नंबर का मानव है यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है। दूसरे नंबर का मानव जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है। पिथेकस मानव है। जो दूसरा मानव है वो कौन है? दूसरा मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसा मानव है जो जंगलों से निकल करके मैदानी भागों में आता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जंगलों में से निकलकर मैदानी भागों में आता है। यह जो दूसरा मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, यह ऐसा मानव है जो पहले जो मानव था रामापिथेकस मानव, ये जंगलों तक सीमित रहा। ये मतलब जंगल से बाहर नहीं आया, इसकी जो सारी आवश्यकताएं थी ये अपने जंगल में ही प्राप्त करता था। दूसरा जो मानव आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, यह ऐसा पहला मानव था जो कि जंगलों से निकलकर मैदानी भागों में आता है। मैदानी भाग में आने के बाद मैदानी भाग में आता है और अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। यह मानव दक्षिण अफ्रीका के, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है, यह मानव जो मैदानी भाग है वो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान पर आता है जंगलों से निकल करके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में हुई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं
कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है जब जंगलों से निकलता है तो यह कहाँ पर आता है? यह जंगलों से निकलने के बाद दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान पर आता है। टोंग नामक स्थान पर आता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो यह पहला मानव है जो मैदानी भाग में आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो जंगलों से निकल करके, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से निकल करके ट्रांसवाल क्षेत्र के, कौन सा क्षेत्र है? ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान पर आता है, मतलब यहीं पर वो अपना निवास बनाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है, दूसरे नंबर का मानव है जो जंगलों से निकलता है और मैदानी भाग पर आकर के अपने सारे जीवन या जो उसके दैनिक जीवन है उन गतिविधियों का संचालन ये अपना मैदानी क्षेत्रों में आकर के करता है। तो वह क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र। ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान पर वो आता है। और इस मानव को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ये जो मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, ये मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो यह मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहीं से मानव की शुरुआत होती है। आदि पूर्वज का मतलब होता है कि यहीं से ये जो मानव श्रृंखला की शुरुआत होती है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। यहीं से मानव की, मतलब मानव से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं या मानव जितने प्रकार के हुए हैं, यहीं से उनकी शुरुआत होती है। और इसकी खोज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की खोज रेमंड डार्ट ने की थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की खोज रेमंड डार्ट ने किया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की खोज रेमंड डार्ट ने किया था। इस मानव की खोज किसने किया था? रेमंड डार्ट ने किया था, जो मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसा मानव है? जो मैदानी भाग में आके रहना शुरू करता है जंगलों से। और दूसरा, यह ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान पर रहता है। और तीसरा क्या है? यह मानव का आदि पूर्वज है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की खोज ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की खोज रेमंड
रेमंड डार्ट ने किया था। रेमंड डार्ट ने किया था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की खोज किसने किया था? तो रेमंड डार्ट ने किया था। तो इस प्रकार हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला हुआ मानव है जो जंगल से निकल के मैदानी भाग पे आके रहना शुरू करता है। वह स्थान कौन सा है जहां यह रहना शुरू करता है? तो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान पर यह रहना शुरू करता है। और तीसरा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ये हम लोगों के आदि पूर्वज है, इन्हीं से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। और चौथा पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की खोज किसने की? तो उसकी खोज रेमंड डार्ट ने किया था। अब हम अगला मानव होमो हैबिलिस को पढ़ेंगे, जो क्रम में तीसरे स्थान पर आता है, होमो हैबिलिस। तो इस प्रकार हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देखें। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में परीक्षा के दृष्टिकोण के 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है। जंगलों से निकलकर मैदानी भाग पर रहना शुरू किया। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थान पर वह रहना शुरू करता है। तीसरा पॉइंट जो है, इसे हम मानव का आदि पूर्वज मानते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि इसका जो खोज किए वो रेमंड डार्ट ने किया। माने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को किसने खोजा? तो रेमंड डार्ट ने खोजा। अब तीसरे मानव पे आते हैं, होमो हैबिलिस। जो तीसरा मानव है क्रम के अनुसार होमो हैबिलिस है। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस मानव, होमो हैबिलिस मानव, यह मानव में तीसरे क्रम पे आता है। होमो हैबिलिस मानव। पहला मानव कौन है? पहला मानव रामापिथेकस है, दूसरा मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, और तीसरा मानव जो है होमो हैबिलिस है। होमो हैबिलिस को प्रथम मानव भी कहते हैं। होमो हैबिलिस को प्रथम मानव कहते हैं। प्रथम मानव भी कहते हैं। इस मानव को क्या कहते हैं? प्रथम मानव कहते हैं। होमो हैबिलिस को प्रथम मानव कहते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि यह औजार और पाषाण उपकरण का निर्माण करता था। यह पहला मानव है, यह पहला मानव है, यह पहला मानव है जो औजार और पाषाण उपकरण का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्रम में तीसरे स्थान पर होमो हैबिलिस मानव आता है। होमो हैबिलिस मानव को हम क्या कहते हैं? प्रथम मानव भी कहते हैं। यह पहला मानव है जिसने औजार मतलब कि उस समय जो शिकार करने वाले जितने भी वो उपकरण थे उनका निर्माण किया, और पाषाण उपकरणों का निर्माण करता है, जिससे कि वह अपने जीवन यापन के लिए, उस समय जो जीवन का आधार था मूलतः शिकार पे आधारित था, जिसमें जीव जंतु को शिकार करके अपना जीवन यापन किया जाता था, अपने भोजन की पूर्ति की जाती थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह पहला मानव है जिसने औजार और पाषाण उपकरण का निर्माण कराया। यह भी दक्षिण अफ्रीका में ही मिलता है। यह जो मानव है होमो हैबिलिस मानव, यह भी दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। जो होमो हैबिलिस मानव है ये भी कहाँ मिलता है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही मिलता है।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से हुई है, और होमो हैबिलिस मानव भी दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है। यह भी दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। यह मानव भी दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो तीनों मानव हैं वो दक्षिण अफ्रीका से ही संबंधित है, और यह भी मानव दक्षिण अफ्रीका का ही वो है, निवासी है। इसे कारीगर मानव भी कहा जाता है। होमो हैबिलिस मानव को कारीगर मानव भी कहा जाता है। कारीगर मानव भी कहा जाता है। जो यह मानव है होमो हैबिलिस मानव, इसे कारीगर मानव भी कहा जाता है। ये कारीगर मानव इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह पहला मानव है जो क्या करता है, औजार और पाषाण उपकरण बनाता है। इसी आधार पर इसको क्या कहा जाता है, कारीगर मानव भी कहा जाता है। और एक विशेषता इसकी ऐसी है कि हाथों का उपयोग करने वाला यह पहला मानव है। अपने हाथों का उपयोग करने वाला यह पहला मानव है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि होमो हैबिलिस जो मानव है वह अपने हाथों का उपयोग करने वाला, मतलब अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो भी यंत्र हैं, उपकरण हैं, उस संदर्भ में यह अपने हाथों का प्रयोग करने वाला पहला मानव बनता है, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आते हैं चौथे मानव के ऊपर, हिडलबर्ग मानव। जो चौथे क्रम का मानव यहाँ अवतरित होता है इस पृथ्वी पर, उसको हम क्या कहते हैं, हिडलबर्ग मानव। तो इस प्रकार हम देखें होमो हैबिलिस मानव को। होमो हैबिलिस मानव क्रम के आधार पर तीसरे स्थान पर आता है, और इसे कारीगर मानव कहते हैं। यह भी दक्षिण अफ्रीका में ही पाया गया है, और इसने औजार और पाषाण उपकरणों का निर्माण भी किया था। अब जो चौथा मानव है हिडलबर्ग मानव है। चौथा मानव कौन सा है मानव क्रम में, हिडलबर्ग मानव है। हिडलबर्ग मानव है। इसके विषय में बहुत नहीं पढ़ना है, इसके विषय में बस इतना जानकारी मिलता है, या इसके विषय में यह पढ़ना है कि यह यूरोप में इसका विकास हुआ था। हिडलबर्ग मानव का विकास कहाँ हुआ था, हिडलबर्ग मानव का विकास यूरोप में हुआ था। यूरोप में इसका विकास हुआ था। जो चौथा मानव है हिडलबर्ग मानव। हिडलबर्ग मानव का जो विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। तो इस प्रकार हम चौथे मानव के विषय में पढ़े हैं, हिडलबर्ग मानव। हिडलबर्ग मानव का जो विकास हुआ वो यूरोप में हुआ। अब हम पांचवें मानव के विषय में पढ़ेंगे, उसका नाम है होमो इरेक्टस मानव। जो पांचवा मानव है होमो इरेक्टस मानव है।
और होमो इरेक्टस मानव जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाता है। तो पांचवा मानव है होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव, यह मानव क्रम में 5वें स्थान पर आता है। होमो इरेक्टस मानव, होमो इरेक्टस मानव यह मानवों में पहला मानव है, यह मानवों में पहला मानव है जो सीधा हम लोगों जैसा, जो सीधा खड़ा होकर चला था, जो सीधा खड़ा होकर चला था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि होमो इरेक्टस मानव पहला ऐसा मानव है जो सीधा खड़ा होकर के चला था या पहली बार सीधा खड़ा हुआ था। तो यह पहला मानव है जो सीधा खड़ा होकर चला था। इसकी जो दूसरी विशेषता है, इसकी दूसरी विशेषता में यह 2 प्रकार का पाया गया है। यह 2 प्रकार का पाया गया है। इसका पहला जो प्रकार है वह जावा, पहले प्रकार को जावा मानव कहते हैं। जो ये होमो इरेक्टस में 2 मानव पाए जाते हैं, वह पहला प्रकार कौन सा है? जावा मानव का है। और जो दूसरा प्रकार है वह पेकिंग मानव का है। पेकिंग मानव है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि होमो इरेक्टस मानव इसमें 2 मानव थे, एक जावा मानव था और दूसरा पेकिंग मानव था। और ये जो दोनों मानव थे, ये कैसे मानव थे? यह नरभक्षी मानव थे, मतलब ये मानव को भी खाते, मानव मांस को भी खाते थे। तो यह नरभक्षी मानव था। तो यह जो मानव है, जावा मानव और पेकिंग मानव, जो होमो इरेक्टस मानव के प्रकार हैं, यह मानव नरभक्षी मानव था, मतलब कि यह मानव मांस को भी खाता था। तो होमो इरेक्टस पहला मानव था जो सीधा खड़ा हुआ, और यह 2 प्रकार का था, जावा मानव और पेकिंग मानव। और ये 2 मानव कैसे थे? नरभक्षी मानव थे, मतलब मानव के मांस को ये अपने भोजन का निवाला बनाते थे। तो इस प्रकार होमो इरेक्टस की 2 विशेषताओं को हम लोगों ने जाना। अभी इसकी और विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो होमो इरेक्टस मानव है, यह पहला मानव है जो सीधा खड़ा हुआ था अपने पैरों पर। और यह 2 प्रकार का है, जावा मानव और पेकिंग मानव। और ये दोनों कैसे मानव हैं? ये दोनों मानव नरभक्षी हैं। जावा मानव को पिथेकेथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। जावा मानव को पिथेकेथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। पिथेकेथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। पिथेकेथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं।
कहते हैं। तो जावा मानव को हम क्या कहते हैं? जावा मानव को पिथेंकेथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। और जो दूसरा मानव है पेकिंग मानव, पेकिंग मानव को जावा मानव को पिथेंकेथ्रोपस मानव कहते हैं और पेकिंग मानव को सिनथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। सिनथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। इरेक्टस कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो होमो इरेक्टस मानव है उसमें दो मानव हैं, जावा मानव और पेकिंग मानव। जावा मानव को पिथेंकेथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं और जो दूसरा मानव है पेकिंग मानव को सिनथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। अब इसकी अगली विशेषता में आते हैं। इसने सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स बनाए थे। जो होमो इरेक्टस मानव है, होमो इरेक्टस मानव ने सर्वप्रथम होमो इरेक्टस मानव ने सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स बनाए थे। पत्थर के हैंड एक्स बनाए थे। हैंडेक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो सर्वप्रथम होमो इरेक्टस मानव ने सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स बनाए थे। मतलब जो कुल्हाड़ी पत्थर की बनी थी सर्वप्रथम पत्थर की, उसको होमो इरेक्टस मानव ने बनाया था। और इसकी अगली विशेषता है सर्वप्रथम अग्नि की खोज सर्वप्रथम अग्नि की खोज इस मानव ने किया था। इस मानव ने किया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो होमो इरेक्टस मानव है उसने सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स को बनाया था। मतलब पत्थर की कुल्हाड़ी को होमो इरेक्टस ने बनाया था। दूसरी इसकी विशेषता में क्या आता है? जो अग्नि को सबसे पहले खोजा, आग को सबसे पहले खोजा, वो कौन मानव खोजा? वो होमो इरेक्टस मानव ने खोजा। अब ये जो अग्नि के चिन्ह मिले हैं जो होमो इरेक्टस मानव से संबंधित है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जावा मानव और पेकिंग मानव, जावा मानव को पिथेंकेथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं और जो पेकिंग मानव है उसको सिनथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। और जो अगली विशेषता है वह पत्थर का जो हैंडेक्स है सर्वप्रथम होमो इरेक्टस मानव बनाता है। जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं वह पत्थर की थी, उसको बनाने वाला होमो इरेक्टस मानव है। और अग्नि की खोज भी होमो इरेक्टस मानव ने किया था। करनूल जिले की गुफाओं में अग्नि के चिन्ह मिले हैं। जो करनूल गुफा है, करनूल गुफाओं से जो होमो इरेक्टस मानव जो है जिसने सर्वप्रथम अग्नि की खोज की थी, उसका साक्ष्य हमें करनूल जिले की गुफाओं में, करनूल जिले की गुफाओं से अग्नि के चिन्ह मिले हैं।
मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो होमो इरेक्टस मानव अग्नि की खोज करता है उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? उसका साक्ष्य हमें कर्नूल की गुफाओं से मिलता है। ठीक है। अब अगली इसकी जो विशेषता है, इरेक्टस को पिथेंकेथ्रोपस भी कहते हैं। जो इरेक्टस है, इरेक्टस का मतलब होता है सीधा खड़ा होने वाला, तो इरेक्टस को पिथेंकेथ्रोपस भी कहते हैं। इरेक्टस को पिथेंकेथ्रोपस भी कहते हैं। इस प्रकार होमो इरेक्टस को, जो होमो इरेक्टस में इरेक्टस है, उसको हम क्या कहते हैं? पिथेंकेथ्रोपस भी कहते हैं। अब इसकी अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता, इसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपी या मानव। इरेक्टस या पिथेंकेथ्रोपस का अर्थ होता है सीधा चलने वाला मानव या कपी। मतलब इसका यही अर्थ है कि मतलब जो अपने पैरों पे सीधा खड़ा होकर के चला है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता में, माने होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता में यह आता है कि इसका व्यापक भौगोलिक वितरण हुआ था। यह ऐसा मानव है, यह ऐसा मानव है जिसका भौगोलिक वितरण बड़ा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो चारों मानव थे उनका भौगोलिक विस्तार या वितरण, माने अलग अलग क्षेत्रों में ये विस्तारित हुए बसे, उन चारों मानवों की अपेक्षा होमो इरेक्टस का विस्तार क्षेत्र ज्यादा बड़ा था। पृथ्वी के बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर के बस गए। ये अफ्रीका से निकल के चीन के चोकोतिएन तक फैले थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इनका भौगोलिक विस्तार ज्यादा हुआ और भौगोलिक विस्तार में ये अफ्रीका से निकल के चीन के चोकोतिएन तक, एक जगह है चोकोतिएन, तो अफ्रीका से निकल के होमो इरेक्टस अफ्रीका महाद्वीप से निकल करके चीन के चोकोतिएन तक विस्तारित हुए, मतलब अपना आवास क्षेत्र इन्होंने बनाया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो यह होमो इरेक्टस मानव है, यह अफ्रीका से निकल करके अफ्रीका से निकल कर चीन के चोकोतिएन तक स्थान है, ये चोकोतिएन तक फैले थे। चोकोतिएन तक फैले थे मतलब अफ्रीका से निकलकर चीन के चोकोतिएन तक फैले थे। इस प्रकार अगली विशेषता में इसकी क्या है, अभी हम लोगों ने जानना कि जो होमो इरेक्टस मानव है, इसका भौगोलिक विस्तार इसके पहले के मानव से ज्यादा क्षेत्रों पर हुआ था, और वह कहाँ तक था? अफ्रीका से निकल करके यह चीन के चोकोतिएन तक फैले। मतलब चीन का एक स्थान है चोकोतिएन, मतलब अफ्रीका महाद्वीप से निकलते हैं और इनका भौगोलिक विस्तार चीन के चोकोतिएन तक होता है। और इस संदर्भ में ही जो भारत के अरुण सोनकिया हैं, भूविज्ञान सर्वेक्षक, भू वैज्ञानिक
भूविज्ञान सर्वेक्षक, भूविज्ञान सर्वेक्षक, सर्वेक्षक अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया, भूविज्ञान सर्वेक्षक अरुण सोनकिया, यह एक नाम है, सोनकिया, 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 अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया। तो एक भू विज्ञान सर्वेक्षक हैं अरुण सोनकिया। इन्होंने नर्मदा नदी से एक 30 वर्षीय युवती होमो इरेक्टस का ये जो मस्तिष्क है, खोपड़ी है, इसकी वो प्राप्त किए थे। कहाँ से किए थे? नर्मदा नदी से। होमो इरेक्टस प्रजाति की 30 वर्षीय युवती का। तो 5 सितंबर 1982 को, 5 सितंबर 1982 को, 1982 को नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी से 30 वर्षीय होमो इरेक्टस युवती का, होमो इरेक्टस युवती का कपाल खंड प्राप्त किया था, प्राप्त किया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह जो होमो इरेक्टस मानव है वो अफ्रीका से निकल के चीन के चोकोतीन एन तक फैला था। चोकोतीन एन चीन में एक जगह है, यहाँ तक उसका निवास क्षेत्र बढ़ गया था। और भारत के भूविज्ञान सर्वेक्षण कौन है? भूविज्ञान सर्वेक्षक अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने क्या किया? 5 सितंबर 1982 को नर्मदा नदी से, कब? 5 सितंबर 1982 को नर्मदा नदी से 30 वर्षीय होमो इरेक्टस युवती का कपाल खंड, ये जो मस्तिष्क है, जो सर है, कपाल खंड, इसको प्राप्त किया था। तो यह जो होमो इरेक्टस है इसकी प्राप्ति भारत तक होती है, भारत तक होती है। इस प्रकार होमो इरेक्टस मानव के विषय में हम लोगों ने पूरी जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग अगले मानव जो निएंडरथल मानव है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि होमो इरेक्टस मानव पहला मानव है जो सीधा खड़ा होकर चल रहा है। यह इसमें 2 प्रकार के मानव हैं, एक जावा मानव है और दूसरा पेकिंग मानव है। और यह 2 मानव कैसे हैं? यह 2 मानव नरभक्षी मानव है, नरभक्षी मानव है। ठीक है। अब आते हैं छठे मानव के तरफ, जिसे निएंडरथल मानव कहते हैं। जो छठा मानव है, छठा मानव निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव, जो छठा मानव है क्रम के अनुसार, वो है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि अपने जो सगे संबंधी थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनको ये लोग दफनाते थे, मतलब उनका अंतिम संस्कार करते थे। तो इस संदर्भ में यह पहला मानव है जो अपने सगे संबंधियों का अंतिम संस्कार करता था। माने यह अलौकिक सत्ता में भी विश्वास करता था, मतलब यहाँ से पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट शुरुआत होती है। माने जो अवधारणा है मृत्यु के बाद वाला, वो यहाँ से शुरुआत होती है, इस मानव से। तो इस मानव ने क्या किया? इसने सबसे पहले शव विसर्जन या अंतिम संस्कार या शव को दफनाना शुरू किया। तो निएंडरथल मानव ने, इस मानव ने
निएंडरथल मानव ने सर्वप्रथम अपने सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया। उनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो क्रम में 6वां मानव है, इसके पहले होमो इरेक्टस मानव था। होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल मानव आता है, और इस मानव की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वह विशेषता यह है कि इसके ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध के जितने भी मानव थे या जो भी इनसे पहले थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनका ये लोग अंतिम संस्कार करते, और अंतिम संस्कार में यह मृत शरीर को दफनाते थे। मृत शरीर को ये दफनाते थे। और इसकी जो अगली विशेषता है निएंडरथल मानव की अगली विशेषता है कि यह अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर प्रयोग किए। जो अग्नि की खोज होमो इरेक्टस मानव ने की थी, उसने अग्नि का प्रयोग बहुत व्यापक तौर पे नहीं किया, लेकिन जो निएंडरथल मानव है, इसने अग्नि का प्रयोग व्यापक तौर पर किया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि निएंडरथल मानव में दो विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है। उन विशेषता में क्या है, यह सर्वप्रथम ऐसा मानव है जो अपने सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाने पर उनका अंतिम संस्कार करता था और उनको दफनाता था। और दूसरी विशेषता, जो होमो इरेक्टस मानव ने अग्नि की खोज कर दी थी, उसका यह क्या किया, व्यापक तौर पर प्रयोग किया। अब आते हैं अंतिम मानव, जिसमें हम लोग हैं होमो सेपियंस या क्रो-मैग्नॉन मानव। उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो निएंडरथल मानव है, यह मानव क्या क्या करता है, तो यह अपने सगे संबंधी जितने थे उनका यह अंतिम संस्कार करता है। किस रूप में करता है, उनको दफनाता है। और इससे क्या सिद्ध होती है, इससे पारलौकिक शक्ति के विषय में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले के निएंडरथल के पहले के जितने मानव थे वो अपने सगे संबंधियों को वैसे ही छोड़ देते थे, जो जीव जंतु हैं वह उनका भक्षण करते थे और उनका वो जो मांस और हड्डी होता था उनकी समाप्ति करते थे। अब आते हैं अंतिम मानव पे, जिसे हम क्रो-मैग्नॉन मानव, होमो सेपियंस मानव, चांसलेट या ग्रिमाल्डी कहते हैं। तो जो 7वां मानव है, आज से लगभग 30,000 पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। आज से लगभग 30,000 साल पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ। आधुनिक मानव का विकास हुआ, जिसे हम
क्रोमैग्नॉन मानो, क्रोमैग्नॉन मानो, होमोसेपियंस मानो, होमोसेपियंस मानो, होमोसेपियंस मानो, क्रोमैग्नॉन मानो, होमोसेपियंस मानो, चांसलेड मानो, चांसलेड मानो, चांसलेड मानो, चांसलेड मानो और ग्रिमाल्डी मानो कहते हैं। ग्रिमाल्डी मानो कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज से लगभग 30,000 साल पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ, जिसे हम क्रोमैग्नॉन मानो, होमोसेपियंस मानो, चार्ल्स-लेड मानो या ग्रिमाल्डी मानो कहते हैं। ग्रिमाल्डी मानो कहते हैं। होमोसेपियंस का जो प्रमाण मिला है, होमोसेपियंस मानो का, होमोसेपियंस मानव का प्रमाण, होमोसेपियंस मानव का प्रमाण श्रीलंका के फाइयाने गुफा से मिला है। होमोसेपियंस मानव का प्रमाण श्रीलंका के होमोसेपियंस मानव का प्रमाण श्रीलंका के फाइयेन गुफा से मिला है। श्रीलंका के फाइयेन गुफा से मिला है। यह जो होमोसेपियंस मानव है, इसका जो पहला प्रमाण मिलता है, होमोसेपियंस मानव का जो पहला प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? श्रीलंका के फाइयेन गुफा से। किस गुफा से? फाइयेन गुफा से मिलता है। जो श्रीलंका का फाइयेन गुफा है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक उच्च पूरा पाषाण युगीन स्थल है। यह जो फाइयेन गुफा है, यह भारतीय उपमहाद्वीप होमोसेपियंस मानव का प्रमाण श्रीलंका के फाइयेन गुफा से मिलता है। ठीक है। और यह जो फाइयेन गुफा है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक उच्च पूरा पाषाण युगीन स्थल है। यह कैसा स्थल है? भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक उच्च पूरा पाषाण युगीन स्थल है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो होमोसेपियंस मानव आज से लगभग 30,000 साल पहले इसका विकास हुआ है। इसका जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? श्रीलंका के फाइयेन गुफा से मिलता है। श्रीलंका के फाइयेन गुफा से मिलता है। और ये जो फाइयेन गुफा है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक उच्च पूरा पाषाण युगीन स्थल है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा
कि होमो सेपियंस से पहले जितने मानव हैं उनकी विशेषताओं के विषय में हम लोगों ने आज की क्लास में जानने का प्रयास किया। उससे संबंधित जितने भी सातों मानव हैं उनकी विशेषताओं का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। अभी मानव से संबंधित कुछ विषय अभी बचे हैं जिनका हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंजनी हिस्ट्री क्लास में पुनः कल आपका स्वागत है।